Hello guys, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Welcome to our channel. So मैं Nikita Mehta and today I am going to conduct an interview with our great personality और our psychologist Mr. दिलबाग सिंह जी. So आजकल हम अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं such as डिप्रेशन, एंजाइटी ड्यू टू वर्कaholic कल्चर. तो हम इन सब प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इन सब का ट्रीटमेंट आज हम देंगे हमारे दिलबाग जी. सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जी कि आजकल हम सब एक वर्कaholic कल्चर से बिलोंग करते हैं जी. तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया, ओसीडी ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जी, जिन्हें क्योर करना बहुत ही डिफिकल्ट बन चुका है जी. तो इन सब से टैकल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए निकिता जी, इसके लिए बहुत सारी साइकोलॉजिकल वे से इसको समझना पड़ेगा और सबसे पहले हमें अपने माइंड की नॉलेज होनी चाहिए कि माइंड किस तरह से काम कर रहा है और हम क्यों फंस रहे हैं. जब तक हमें अपने माइंड के बारे में भी नहीं पता होगा, हमारे बिहेवियर के बारे में नहीं पता होगा और जो भी माइंड में थॉट स्टक हुए हैं, फंसे हैं, डिप्रेशन में गए हैं, तो वो लैक ऑफ नॉलेज जो खुद के बारे में है उसके कारण सबसे बड़ा वो मैं रीज़न मानता हूँ कि जब हमें खुद का रीज़न ही पता, जैसे आपको पता होगा कि हम बॉडी की केयर तो बहुत अच्छे से करते हैं कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे इसको सुंदर बनाना है, लेकिन क्या हमने कभी अपने माइंड को पॉजिटिव करने की कोशिश की? हम अपने बॉडी के लेवल पर अच्छी खुराक, अच्छा पहनना, सुंदर दिखना, बहुत सारे तरीके ऐसे अपनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रखना है, उसकी खुराक क्या है, उसको कैसे सुंदर बनाना है, कैसे स्ट्रांग करना है, उसके ऊपर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता. जब माइंड पर ध्यान जाएगा ना, तब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. अब आपने बात करी डिप्रेशन की, एंजाइटी की, फियर की, फोबिया की, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ब्रेन लेवल पर, अपने मन की समस्याएं. लाइफ में सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं जीने के. किसी को रिलेशन में दिक्कत है, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, किसी को कोई टेंशन ले रहा है, चिंता, तनाव, बेवजह से कुछ हो जाएगा, इस तरह की समस्या है. तो जो यूनिवर्स के लॉ हैं, थेरेपीज में हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं, इसकी जो थेरेपीज हैं जैसे सीबीटी थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज है, इस थेरेपी से उस नेगेटिव थॉट्स को रिमूव किया जा सकता है, डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है. सीबीटी का मतलब होता है कोग्निशन, आपका थॉट प्रोसेस, जो जैसा आपका विचार है वैसा आपका बिहेवियर है. आप नेगेटिव थॉट आपके अंदर चल रहे हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, तो आप कैसा आपका बिहेवियर हो जाएगा? डिप्रेसिव फील करोगे, इरिटेट फील करोगे, दूसरों के साथ गुस्सा करोगे, ये सब आप बिहेवियर है. तो पहले सीबीटी जो प्रैक्टिस है, ये थेरेपी है, आपके माइंड पर काम करती है डायरेक्टली. वो जब आप काउंसलिंग सेशन में आते हो, पर्सनली बात करते हो, उसमें हम प्रॉपर केस स्टडी बनाते हैं. इसमें केस स्टडी बनाने के बाद एक कथारसिस होता है. कथारसिस कई तरह से होता है, जिसमें पहला स्टेप इसका है कि पर्सन को सुनना, जो सफरर है उसको सुनना अच्छे से, और सुनने के बाद उसकी प्रॉब्लम को समझा जाए, और उस जैसे हम सुनते हैं तो 50% तो उसको वैसे रिलीफ मिल जाता है. एंड नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कोई फिजिकल लेवल पर एक्टिविटीज करवाना, बॉक्सिंग करवाना, रनिंग करवाना, जॉगिंग करवाना, हार्डली कुछ फिजिकल लेवल पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाना जिससे उनका स्ट्रेस सारा रिलीज हो. तो कथारसिस का मतलब ये होता है कि अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने का एक तरीका है. ये पार्ट ऑफ सीबीटी आता है, उसमें सबसे पहला स्टेप है. फिर हम धीरे धीरे उसके सीबीटी से माइंड के ऊपर काम करते हैं और थॉट के ऊपर काम करते हैं. ये सारा काउंसलिंग सेशन का प्रोसेस है जी. सर अभी आपने बात की पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स जी. सो आजकल हम बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. हाँ जी. इन सब से कैसे ओवरकम किया जा सकता है? उसमें जैसे मैंने अभी आपको सीबीटी की बात करी, इसमें फिर डिपेंड करता है कि आप अफर्मेशन पॉजिटिव तरीके से कर सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव थॉट देना, अफर्मेशन करना, वो सारा केस स्टडी में पहले बनेगा. जैसे मैंने पहले काउंसलिंग सेशन के बारे में आपको बताया, ये भी पार्ट ऑफ सीबीटी है कि वो सीबीटी से ही आप उसको ठीक कर सकते हो. उसमें कथारसिस की मैंने बात करी, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं, जैसे मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, सुनना हो गया, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना हो गया. इन तरीकों से उन नेगेटिव थॉट्स को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को ठीक किया जा सकता है. और अगर हम बात करें फियर्स एंड फोबियाज की, जो थोड़े से एक्सट्रीम डिसऑर्डर है साइकोलॉजी में, ठीक है, उसके लिए ईआरपी का यूज होगा. ईआरपी का मतलब एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक टेक्निक है साइकोलॉजी की
जिसमें हम डरों का सामना करना सिखाते हैं कि कैसे आपने अपने डर का सामना करना है। डर का सामना सिखाया जाता है। जैसे आपके लिए किसी भी चीज को टच करना, किसी रूम में अकेले जाना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन सफर के लिए वही चीज मुश्किल हो सकती है। किसी बाइक चलाना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वो मुश्किल हो सकती है। चलाना आने के बावजूद भी वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। ऊंचाई पर जाना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए आसान नहीं हो सकता। और पानी में जाना, पानी को देख करके डरना, ठीक है, आपको पानी को देख के आसान लग सकता है, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई फियर नहीं होगा, लेकिन किसी को पानी देख के एंजाइटी हो सकती है। तो वो ट्रॉमास होते हैं, किससे एसोसिएटेड है वो उसकी लाइफ के साथ, उस थॉट के साथ, कैसे वो कनेक्टेड है, क्यों पानी को देख के डर लग रहा है, क्यों वो ऊंचाई को देख के डर लग रहा है। ये सारा का सारा थेरेपिस्ट के अंदर उसके माइंड में जा करके पता किया जा सकता है। जी सर, जैसे अब हमें पता है कि मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ का एक पार्ट है जी, बट इफ सम पीपल डिडंट प्रेफर इट, मतलब कुछ लोग इसे करना पसंद नहीं करते जी, तो उससे क्या उनको डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? देखिए, जो लोग साइकोलॉजिकल सफरिंग में है, जैसे कि ये मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया में बोला, उसमें हम स्टार्टिंग में मेडिसिन रेकमेंड हम खुद भी नहीं करते। हम सिर्फ एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं कि आप एक डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक प्रैक्टिस करिए। पहले हम 1 मिनट से शुरू करवाते हैं, फिर 2 मिनट, तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट तक भी लेके चले जाते हैं। फिर वहां से जैसे उसके अंदर रिलैक्सेशन आनी शुरू होती है, उसके अंदर पेशेंस डेवलप होना शुरू होता है, वो थॉट लेवल पर रिलैक्स होना शुरू होता है, एंजाइटी उसमें कम हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट उसको रेकमेंड करते हैं कि आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो। हम स्टार्टिंग में मेडिसिन रेकमेंड नहीं करते। और डिसएडवांटेज की बात जो आपने करी कि उनको ये हो सकते हैं कि वो कभी भी अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाएंगे, एक काम पर रुक नहीं पाएंगे, उनका एक काम पर ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है, उनका खुद की लाइफ पर ध्यान नहीं लगेगा। मतलब मेडिटेशन का मीन्स ध्यान, हम अपने काम पर ध्यान देना, अपने रिश्तों पर ध्यान देना, अपनी फैमिलीज में, अपने घर में जिन जिन चीजों पर भी आप ध्यान देना चाहते हो, स्टूडेंट लाइफ वो अपनी स्टडी पर ध्यान देना। तो मेडिटेशन कंसंट्रेशन आपका बढ़ाता है, आपकी पावर बढ़ाता है, आपके अंदर बैठने की क्षमता, कुछ लोग टिक के बैठते ही नहीं, वो भागते रहेंगे इधर उधर उधर उधर, ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन करने के लिए पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। लेकिन मैं जो सफरर लोग हैं उनको हम रेकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे वो बैठते हैं तो उनके थॉट और चलने लग जाते हैं, वो और उनकी एंजाइटी मेडिटेशन में जाके बढ़ने लगती है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में रेकमेंड नहीं करते, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करके उसको मेडिटेशन तक लेके जाते हैं। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है इसका। जी सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि हम अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्गर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आजकल जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत सारी पर्सन्स को डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं ड्यू टू इट्स इमोशंस। उसके इमोशंस के कारण वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जी। तो हम मेंटली और इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं? तो जैसे सबसे पहला स्टेप मैंने वैसे पीछे बताया ही आपको कि हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है किसी की बात को सुनने का, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी खुद की वैसी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट मेरा अभी एक लाइव सेशन चल रहा था और काउंसलिंग सेशन में उन्होंने ये बात पूछी कि सर जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर के आई और वो मेरी बिना तारीफ किए खा के उठ के चले गए, लेकिन मेरे मन में ये था कि वो तारीफ करें। अब यहाँ पर फिर मैंने उनको पता क्या किया, मैंने कहा वो खाना आपने वो तारीफ सुनने के लिए बनाया था, ठीक है ना, तो उसके आपका माइंडसेट कैसा है ये आपको जानना पड़ेगा। वहां पर वो रिलेशंस में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपका खुद का माइंडसेट वैसा नहीं, आप किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं, आप तैयार ही नहीं, और लेकिन आप ये सोच रहे कि कोई मुझे समझे, ठीक है ना, तो ऐसा होगा नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि कोई मुझे समझे कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, तो पहले मुझे खुद को समझना पड़ेगा। आपको समझने के लिए पहले मुझे खुद को समझ, तो वो सारा कैसे आएगा? जब आपके अंदर एक स्टेबिलिटी होगी, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी आएगी। तो पहले तो खुद को क्लियर करो। ये कैसे क्लियर किया जा सकता है कि पहले आपको ये पता चलना शुरू हो कि यार मेरे अंदर ना प्रॉब्लम है, मैं ना तो किसी की बात सुन पाता हूँ, ना समझ पाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ, उसकी वजह से मेरे रिलेशन में, मेरे बच्चों के साथ, मेरे कलीग्स के साथ जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये क्यों आ रही हैं? वो ये सोचता है कि उनकी वजह से आ रही है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें खुद को पहले देखना चाहिए
कि क्या ये प्रॉब्लम मेरी वजह से आ रही है या उनकी वजह से आ रही है, सेकंड पर्सन की वजह से। लेकिन हम ज्यादातर जो ब्लेम करते हैं वो सेकंड पर्सन पर करते हैं। सेकंड पर्सन से हमें फर्स्ट पर्सन पर आना होगा, और वो फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं खुद। कि जब हम खुद पर आएंगे तो वो चेंज होना स्टार्ट होगा, रियलाइजेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हम बदलाव कर सकते हैं कि नहीं, मैंने ही गलत सोचा था, मैं ही कुछ ज्यादा सोच गया था, ऐसा कुछ सामने वाले की इंटेंशन वो ऐसी नहीं थी। तो जब आप इस तरीके से थिंकिंग को बदलोगे तो चेंज आएगा आपके अंदर। Stimulus is very necessary for response. जी। Okay, so my next question, what is hypnosis and what are its type, its means, its drawbacks? Tell me more about it. जी, हिप्नोसिस एक डीप ट्रांस की अवस्था है। जी। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक बाईपास करके किसी भी थॉट को जनरेट करना, ठीक है, और माइंड की पॉजिटिव तरीके से प्रोग्रामिंग करना। कि जैसे एक पर्सन का रेजिस्टेंस आता है, उसका थॉट एक जगह पर आकर रुक जाता है, लाइफ रुक जाती कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं बचा। इट मीन्स वो भी उसने प्रोग्रामिंग ही की है, वो अपने आप को ऐसा मान चुका है। हिप्नोसिस में हमें, जब हम हिप्नोटाइज में उसको करते हैं तो उसमें हम उसकी पॉजिटिव लाइफ दिखाते हैं, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं कि कैसे आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव हो। इस तरह से जब उनको थॉट दिया जाता है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत ही पावरफुल माइंड है, वहां पर जब आप थॉट को लेके जाओगे तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी रियल वर्ल्ड में वो सच होने लगता है। इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, चीजों को मैनिफेस्ट करना। कि आप कोई ड्रीम देखते हो, आप किसी गाड़ी का सपना देखते हो, अच्छी जॉब का, अच्छे काम का सपना देखते हो, तो वो कैसे पूरा होगा? कॉन्शियस माइंड से अगर आप सोचो कि आपके पास गाड़ी है कॉन्शियसली, तो आपका माइंड क्या कहेगा कि नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप, लॉजिक लगाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं लगाता, वो जो आपने उसको कह दिया कि उसके पास गाड़ी है तो वो कहेगा हाँ है, तो वो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एफर्ट्स करने में भी मदद करेगा कि वो आएगी कैसे। कुछ एफर्ट्स करोगे, आपका डेली रूटीन, सुबह उठोगे, जल्दी उठोगे, आपको सुबह जल्दी उठने से लेके आपके काम करने तक आपकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है, कि आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं अपने काम को ग्रो कर रहा हूँ, इस तरीके से आपका नजरिया बदलेगा, तो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगी चीजें। तो ये है हिप्नोसिस कि पॉजिटिव ग्रो। इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है। जैसे आपने पूछा ना कि डिसएडवांटेज क्या है, जो नहीं करता उसको डिसएडवांटेज है। ये सबको करनी चाहिए, ये जरूरी नहीं कि जो लोग सफरिंग में चले गए हैं उन्हीं को करनी चाहिए, ये नॉर्मल लोगों को भी करनी चाहिए। अब हमारी जैसे जो वर्कशॉप चल रही है, ऑफलाइन जो वर्कशॉप होती हैं 2 दिन की, 3 दिन की, तो वहां पर डॉक्टर्स भी आते हैं, वो अपने क्लाइंट्स को डील करने के लिए कि कैसे हम अपनी और साइकोलॉजिकल स्किल को डेवलप करके और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। वो लोग आते हैं। क्लिनिकल हिप्नोसिस होती है एक, तो इसमें हेट्रो हिप्नोसिस होती है जो दूसरे को किया जाता है, एक सेल्फ हिप्नोसिस होती है जो खुद को किया जाता है, एक स्टेज पर हिप्नोसिस की जाती है कि स्टेज पर करने के लिए, कि जैसे मैंने बोला कि आपकी आंखें बंद हो गई हैं, आपका हाथ लॉक हो गया है, तो ये स्टेज पर दिखाने के लिए कि आपके माइंड में पावर कितनी है। ये तो टेम्परेरी लेवल की चीजें हैं कि जस्ट थोड़े समय के लिए, कि जस्ट आपको झलकी मिल सकती है कि मैंने आपको आंखें लॉक बोली तो आपकी आंखें लॉक होगी, लेकिन बाद में वो ओपन होगी। ऐसा नहीं कि अब आपकी आंखें जिंदगी भर के लिए क्लोज ही रहेंगी, बंद ही रहेंगी, ऐसा नहीं। वो जस्ट स्टेज शो करने के लिए कि लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट जागे, यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। ये तो हिप्नोसिस को स्टेज शो में ऐसे किया जाता है। Okay. जी। अब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ड्यू टू ओवर थिंकिंग। बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है, बट ड्यू टू ओवर थिंकिंग वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, और हर टाइम सोचना, नेगेटिव थॉट्स आने, और वो उस चीज़ को बियर भी नहीं कर सकते। सो ये बहुत ही मेजर थ्रेट बन चुका है ओवर थिंकिंग। तो हम ओवर थिंकिंग के साथ कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहले तो वही बात कि सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए कि मैं तो ओवर सोच रहा हूँ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ और कितने टाइम से सोच रहा हूँ, मेरी लाइफ इससे खराब ही हुई है, अच्छी नहीं हुई। ये आपको पहले दिखना चाहिए। अगर आपको रियलाइज ही नहीं, बस आपको लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, तो उसका इलाज हो नहीं सकता। अब कुछ केसेस में जैसे घर से किसी को प्रॉब्लम है, 20 साल 25 साल की एज का, उनके घर में कोई लड़की है, लड़का है, उसको प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स का मुझे कॉल आता है कि सर हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। मैं कहा क्या वो मानते हैं क्या प्रॉब्लम है? कहते कि सर वो नहीं मानते। मैंने कहा इसमें फिर मैं नहीं कुछ कर सकता,
कि उनको मानना पहले जरूरी है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ओवर थिंकिंग है, मैं डिप्रेसिव हो जाता हूँ, स्ट्रेस फील करता हूँ या किसी तरह की फियर फील करता हूँ। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हो फिर ही तो इलाज होगा ना। अब मैं आपका धक्के से कैसे इलाज कर दूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि मैं कैसे लूप में फंसता जा रहा हूँ, जो बाहर नहीं आ रहा, मैं डीप ही जाता जा रहा हूँ। फिर इसका जो आपने ट्रीटमेंट पूछा, इसका तरीका पूछा, इसका सोल्यूशन क्या है, वो फिर काउंसलिंग थेरेपी है। उसमें चाहे ब्रीदिंग की टेक्निक हो, चाहे हिप्नोसिस की टेक्निक हो, मेडिटेशन को फिर लास्ट में आती है जब आप नॉर्मल हो जाते हो। अभी मेडिटेशन में रेकमेंड करता हूँ कि जो मेरे जैसा पर्सन है कि जिसका माइंड एक लेवल पर है, ठीक है, और वो फंसता नहीं है, वो अटकता नहीं है, ऐसा नहीं कि वो रुकता है, रिलैक्स होता है तो वो और ज्यादा ओवर थिंकिंग में और ज्यादा विचारों में या नेगेटिविटी में चला जाता है। तो हम स्टार्टिंग में जो लोग सफरर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनको तो हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। तो उनके लिए एक चीज नहीं है, और इसके लिए फिर फिजिकल लेवल पर उनको एक्टिव होना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप मॉर्निंग में उठिए वॉकिंग के लिए, कुछ भी इवनिंग में जाइए वॉकिंग के लिए जाइए, क्योंकि वो लोग पड़े रहते हैं, घर में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं कि उनका उठने का मन नहीं करता। तो फिर अपने आप को और वो नेगेटिव जोन में लेकर के जा रहे हैं, उनका हल नहीं हो रहा, उनका ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। पड़े रहने से आप और नेगेटिव जोन में, आप अपने घर के काम करना शुरू करें। पहले तो सबसे पहले उठना ही शुरू करें कि टाइम से पहले उठ करके जस्ट आप और ना कुछ करें तो बैठ जाएं, अपनी चेयर ले, छत पे चले जाएं या कहीं बाहर किसी दोस्त को फोन कर लें, बात कर लें। इस तरह से शेयरिंग करें अपनी प्रॉब्लम जितना ज्यादा। और एक चीज और, शेयरिंग से मुझे बात याद आई कि हर एक से ये बात शेयर नहीं करनी कि मैं प्रॉब्लम में हूं, मुझे ऐसी दिक्कत है, क्योंकि कल को फिर आपका मजाक उड़ेगा, फिर आप और बुरा फील करोगे। आप कोशिश करिए कि सबसे पहले अपने घर में बताइए कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मैं ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बाहर निकलना अच्छा नहीं लग रहा, एक एंजाइटी सी, बेचैनी सी, डरों में मैं कुछ बुरी आदतों में चला गया हूँ। बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं, सेक्सुअली इस तरह की आदतें हो सकती हैं, फिर देर तक सोना, या और फोन का एडिक्शन हो सकता है कि फोन ही देखते रहना। तो वो घर वालों को सबसे पहले बताएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि घर वालों को उन्होंने बता दिया, लेकिन घर वालों ने उसकी बात नहीं सुनी, फिर उनको घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। फिर आजकल ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब का, फेसबुक का, तो वहां पर एक एक्सपर्ट को ढूंढे, वो सर्च करे कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की वीडियोस आएंगी, जो पर्सन उसको अच्छा लगता है वो बात अपनी उसके साथ शेयर करे। सबसे पहले अपनी फैमिली, अगर फैमिली सुन रही है ठीक है, उसको साथ लेके एक्सपर्ट्स के साथ जाए। अगर उसकी फैमिली उसकी बात नहीं तू तो यूं ही कर रहा है, छोड़ना, ये क्या है, हमें तो नहीं आता विचार, आप ऐसे कैसे, आपको कैसे आ रहे हैं, छोड़ो। क्योंकि ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि जो लोग आते हैं वो ऐसी बातें मुझे बताते हैं कि फैमिली ने हमारे साथ ऐसा किया। कुछ लोगों को फैमिली सपोर्ट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती। फिर वहां पे मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, फिर आपको फैमिली को साइड करके आपको, क्योंकि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो ना, आप खुद के लिए अच्छा कर रहे हो। काउंसलिंग किसी के, आप फैमिली से परे जाके अगर किसी से आप बात भी कर रहे हो काउंसलिंग के लिए किसी एक्सपर्ट से, तो इसमें क्या बुरा कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कर रहे आप। तो आप वो काम, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो आपने अपने लिए लेना है। तो ये सब मैं उनको गाइड करता हूं। तो जो आपने ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम पूछी, वो इससे सबसे पहले रियलाइजेशन के बाद कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो किया जाए। और जो हर किसी को शेयर नहीं करने वाली जो बात मैंने बताई, फिर वो मजाक उड़ेगा, आप और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम अपने एक्सपर्ट्स के साथ ही शेयर करें, क्योंकि वो आपको टेक्निकली भी और प्रॉपर तरीके से बताएगा और आपकी प्राइवेसी के साथ बताएगा कि आपकी प्राइवेसी और दोनों में एक अनजान हो, आप भी नहीं, वो आपको नहीं जानते, आप अपने किसी को नहीं जानते, तो वहां पर आप अपनी बातें खुल के बता सकते हो। और आपको थेरेपिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो लोग थेरेपी करते हैं, जैसे मैं थेरेपी करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, तो हम उनकी बातें शेयर नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, उनकी वीडियोस हम बनाते हैं, अगर वो अलाउ करता है तो बनाते हैं। मैं तो ज्यादातर वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मेरे साथ इतने सारे केस मैंने डील किए और मेरे टेस्टिमोनियल वीडियोस बहुत ही कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग अलाउ नहीं करते, और कुछ लोग करते हैं तो उनकी फिर हम फेस को मतलब ढक करके कुछ उनकी इमोजीज लगा के फिर उनकी वीडियोस बना दी जाती है। जी सर, योर वर्ड्स आर रियली वेरी इफेक्टिव। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे
कि आप मेरे ऑडियंस के साथ कुछ टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कीजिए जिससे कि वो कभी इन सफरिंग से इजीली डील कर सके और उनको ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा फेस ना करनी पड़े। जी जी, टेल देम इफेक्टिव टिप्स। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी सफरिंग की आज हमने डिस्कस किया है और आप सफ़र कर रहे हैं ओसीडी से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, अपनी फियर फोबिया से, तो सबसे पहले आपको समझ अगर आ गया है, पता चल गया है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कुछ लोग क्या करते हैं निकिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इसको टालते रहेंगे, लॉन्ग टाइम तक लेके जाएंगे, 1 साल 2 साल 4 साल, कई तो 20-20 साल के केस भी मेरे पास ऐसे हैं कि 20 साल तक चलता रहा। वो इतना स्ट्रांग बन गया, फिर वो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि अभी इसकी इतनी प्रॉब्लम बड़ी हो गई है और ज्यादा समय लगेगा। अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्दी से तुरंत आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं अपने एक्सपर्ट से बात करूं और फिर थेरेपिस्ट। और अगर मैं डेली रूटीन में उनकी बात करूं तो जैसे हमने ब्रीदिंग की बात करी, सुबह उठना, अपना रूटीन सेट करें, अपने खाना पीना को सेट करें और माइंड को अब केयर करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। बुक्स पढ़ना हो सकता है, चाहे वो 5 मिनट पढ़ें, 10 मिनट, अपनी हैबिट बनाएं कि अगर आज 5 मिनट लगा रहे हैं तो एक दिन आधा घंटा भी बुक्स पढ़ेंगे, एक दिन घंटा भी आप बुक्स पर लगाएंगे, तो मन लगाना शुरू करें। तो हिप्नोसिस, स्पेशली जो आपने हिप्नोसिस का पूछा था, कि मन को लगाने का एक तरीका भी है, मन को टिकाने का एक तरीका भी है। जैसे गुरबानी में एक बात कही भी गई है कि मन जीते जग जीत, कि अगर जिसने अपने मन को जीत लिया वो अपने इस पूरे जहां, इस जग को जीत सकता है। तो इस तरह से उनको अपने ऊपर काम करना होगा। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू जी। सो अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू साइको और एनी अदर डिजीज, सो यू कैन कॉल टू मिस्टर दिलबाग सिंह और यू कैन मैसेज देम आल्सो। कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन बिलो। So please like, share and comment the channel. Thank you so much. Thank you.